10 साल के बच्चों को क्यों समझाना एंटरप्रेन्योरशिप है? लेट हिम एंजॉय हिज लाइफ। एज यू से कि अगर धंधा करना है तो आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, अगर बिजनेस करना है तो इंग्लिश आनी पड़ेगी. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आप उसमें ही बात करो, मतलब कोई दुकान पे जाके आप उससे हिंदी में या उसकी लोकल लैंग्वेज में चीज मांगते हो, राइट? सो फिर जब बिजनेस की बात है तो आप इंग्लिश पे क्यों आ जाते हो? भारत पे शार्क टैंक द थर्ड यूनिकॉर्न, और अब एन इन्फ्लुएंसर के साथ साथ ऑथर भी, ऑथर ऑफ अ बुक दोगलापन. ये नाम सुन के आपको कहीं ना कहीं पता चल ही गया होगा कि हम बात कर रहे हैं मिस्टर आइकॉनिक अशनीर ग्रोवर की. नमस्कार, मैं हूं मालविका सुराना, कैमरा पर्सन गौरव के साथ में. इस वक्त हम वहीं पे हैं जहां पर अशनीर ग्रोवर सर आए हुए हैं. एक्सक्लूसिव बातचीत में जुड़ेंगे उनके साथ एंड उनकी वाइफ माधुरी जैन ग्रोवर के साथ. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स इंडल्ज इन एन आइकॉनिक एंड आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन विद हिम. इतने सारे बच्चे एंड दैट टू रेनाउंड इंस्टीट्यूट लाइक DPS, एंड बच्चों का एंथुसियाज्म बहुत था, बहुत एक्साइटेड थे बच्चे. आई थिंक शार्क टैंक ने और एंटरप्रेन्योरशिप ने काफ़ी बच्चों के अमंग एंथुसियाज्म क्रिएट किया हुआ है. बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. वी वर वेरी वेल होस्टेड एंड वी लव्ड इंटरेक्टिव विद स्टूडेंट्स. मैम, आजकल जो है लव स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा बनती है, बिखरती है. इसी बीच बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो जाता है, लेकिन यू स्टडिंग टुगेदर एंड देन कमिंग आउट टुगेदर एंड देन ब्लूमिंग टुगेदर. नहीं, स्पेशली आपसे पूछ रही हूँ मैम. मतलब हमारी जर्नी तो सबको पता है. बहुत जगह है हमारी लव स्टोरी. कमिटेड रहना पड़ता है. मैम, अशनीर सर का आपको इतनी बारीकी से ऑब्जर्व करना, लाइक यू वेयरिंग द रेनबो क्लिप एंड द रेनबो सॉक्स एंड एवरीथिंग. सो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? I am blushed. अशनीर सर के लिए it was love at first sight. The moment he saw me, he decided मुझे इसी से शादी करनी है. फर्स्ट डेट के बाद नहीं, बस like मैं शादी इसी से कर रहा So हूँ. I think we both are lucky to have each other. And रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है. थैंक यू सो मच मैम. सर, आपसे 2 सवाल रहेंगे. सर, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में आपकी क्या राय है? बिकॉज अभी जैसे कि आपने कहा, तो यू हैव सो मेनी मिस्ट्रीज अराउंड दैट, तो हाउ वुड यू वांट टू क्लियर इट आउट? See, I think India as a country is a country of young people, right? But politics is stuck in a very different age. जहाँ पे ये है कि older people are doing politics. I think more youngsters have to come into politics. You can't be celebrating saying कि Rishi Sunak became Prime Minister of UK at the age of 42 when you don't even have 4 people below the age of 42 in the parliament, right? So that's my view. सर, हार्ड स्किल जितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उतने ही सॉफ्ट स्किल भी इम्पोर्टेंट होते हैं. तो सॉफ्ट स्किल में क्या क्या ऐसी स्किल्स है जो आपको लगता है अगर आप बिजनेस में आ रहे हो तो आपको आनी चाहिए? I think like any business you have to handle people ना, मतलब so eventually you have to learn to handle people. And if you can handle people well, it will always be a more benefit to you in business as well. लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है इफ यू वांट टू बिल्ड अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, एंड इवन इन इंडिया देयर इज सो मच लैंग्वेजेस इन ईच एंड एवरी स्टेट. तो कम्युनिकेट करने के लिए व्हाट इज दैट वन लैंग्वेज? लोग इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, लेकिन यू बीइंग सर, यू ऑलवेज स्पीक इन हिंदी, यू प्रमोट हिंदी सो मच. तो एज यू से कि अगर धंधा करना है तो आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, अगर बिजनेस करना है तो इंग्लिश आनी पड़ेगी. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? No, so I think वो थोड़ा कॉलोनियल हैंगओवर है कि अगर एक इंसान को लगता है कि मैं अगर इंग्लिश बोल रहा हूँ तो मेरे को सामने वाला ज़्यादा समझदार समझेगा, तो दैट्स वाई हम ना इंग्लिश. बट अगर आपको सीरियस कॉन्वर्सेशन करनी है एंड कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं चाहिए, तो आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है दैट इज़ मोर रेलिवेंट, वेदर इट्स हिंदी और व्हाटएवर योर लोकल लैंग्वेज इज, आप उसमें ही बात करो. मतलब कोई दुकान पे जाके आप उससे हिंदी में या उसकी लोकल लैंग्वेज में चीज़ मांगते हो, राइट? सो फिर जब बिजनेस की बात है तो आप इंग्लिश पे क्यों आ जाते हो? सर, एक लास्ट क्वेश्चन, आई प्रॉमिस दिस इज द लास्ट वन. सर, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू अ 10-year-old किड? मतलब अगर आपको उसको एक्सप्लेन करना है एंटरप्रेन्योरशिप या कैसे बिजनेस करना है, तो आप 10 साल के बच्चे को कैसे समझाओगे? 10 साल के बच्चों को क्यों समझाना एंटरप्रेन्योरशिप है? लेट हिम एंजॉय हिज लाइफ. ओके, थैंक यू सो मच. तो इस वक्त हम जुड़े हुए थे मिस्टर आइकॉनिक अशनीर ग्रोवर एंड उनकी वाइफ माधुरी जैन ग्रोवर के साथ में, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें कही, ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं या बिजनेस फील्ड में कुछ भी आपको धमाका करना है, तो इन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो नो डाउट
आप बहुत जल्दी ब्लूम करेंगे, आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।